नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 पर चर्चा किया था। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा अध्याय 7 के अंदर राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में वर्णित था कि जो कोई भारत के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है यानी उकसाता है तो उसकी सज़ा क्या होगी, तो उस पर चर्चा किया था। इसमें सज़ा जो होगी वो मृत्यु या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है या दोनों से किया जा सकता है। यह ऐसा कहा था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों का षड्यंत्र कोई करता है तो उसका क्या सज़ा होगा। तो 148 कहता है कि जो कोई पिछला जो 147 में धारा था कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो इस टाइप में कोई भी अपराध यदि करता है, भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करता है या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा यानी उसको अपराध के रूप में बल प्रयोग करके या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा जैसे धारणा प्रदर्शन और तोड़फोड़ द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र माने करता है तो वह जो होगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या दोनों से किया जा सकता है। तो इसमें 148 में है कि कोई भारत के भीतर बाहर या किसी राज्य सरकार को आपराधिक बल द्वारा आपराधिक के बल प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करता है तो सजा होगी, जिसकी सजा आजीवन कारावास से लेकर किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी वो दंडित किया जाएगा। इस इसमें एक स्पष्टीकरण है कि धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोक गठित हुआ हो। यानी इस धारा को गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं माना जाएगा कि कोई कार्य या अवैध लोक का उसमें गठन नहीं हो, माने कोई ये चीज छूट भी जाता है उसके अपराध के गठन में तो भी वह दोषी माना जाएगा। आपको बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 121A में वर्णित था, जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 148 में पढ़ रहे हैं। और इस अपराध का जो है वो किस टाइप का अपराध है, किस टाइप का ये अपराध माना जाएगा, तो यह अपराध जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, यानी उसमें बेल थाना नहीं दे सकता है। जब भी बेल इसका होगा कोर्ट से होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका गवाही गुजरेगा, यानी सेशन कोर्ट के द्वारा गवाही गुजरेगा। तो मित्रों, आज हो गई आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 141 पर चर्चा। फिर अगले एपिसोड में अगले वीडियो में हम 149 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना, यानी आयुध मतलब हथियार वगैरह जो है विस्फोटक हो चाहे जिस भी तरह का हो, उसको यदि कोई गोला बारूद वगैरह संग्रह करता है तो इस सेक्शन के तहत 149 के अधीन दोषी माना जाएगा और उसके तहत उसको सजा दिया जाएगा, जिसको हम कल चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। चर्चा करने के पश्चात हम इस वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।